अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा मौजू का उन्वान है आज औरत की असल पहचान। पहले तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि अल्लाह ने हमें इस मजलिस में आने की तौफीक दी। यहाँ हम खुद नहीं आते। बहुत सी औरतें हैं जिनको पता है कि आज यहाँ पर मजलिस है, लेकिन घर के काम की वजह से या किसी और चीज़ की वजह से वो यहाँ पर आ नहीं सकी। ये अल्लाह ताला का हम पर बहुत फजल है कि उन्होंने हमें चुना, इतनी सारी औरतों, इतनी सारी बहनों में से, और हमें तौफीक दी कि हम यहाँ पर आ सके। इसलिए हमें अल्लाह का हमें लाख लाख बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए, और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह हमारा यहाँ आना कबूल फरमाए। हम यहाँ पर सब लड़कियां, औरतें, बहनें, दादियां, बहुत सारी औरतें जो यहाँ पर है मुख्तलिफ रिश्तों में बंधी है। कोई किसी की माँ है, बहन है, बीवी है, खाला है। अल्लाह ताला जो आजकल की मुसलमान औरत है ये मुख्तलिफ किरदार निभा रही है। किसी की माँ है, बीवी है, बेटी है, लेकिन इस सब के बावजूद वो खुद को कभी अंदर से खाली महसूस करती है, क्योंकि ये भूल रही है कि इन सब रिश्तों से पहले वो अल्लाह ताला की बंदी है। वो अल्लाह ताला ने उसको किस मकसद के लिए पैदा किया है। हम ये भूल जाते हैं कि हाँ हम बहनें हैं, माए हैं, पर हमारा कोई और मकसद है। जैसे कि कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है, वमा खलक़तल जिन्न वल इंसाना इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, सिर्फ घरेलू कामों के लिए नहीं, सिर्फ अपने बच्चों की परवरिश के लिए नहीं, सिर्फ घर की सफाई के लिए नहीं। हाँ, ये सारे काम अगर हम इस नियत से करें कि अल्लाह ताला ने हमें ये सारे काम करने के लिए बोला है, ये हमारा फर्ज है, ये हमारे दीन के लिए है, तो ये भी हमारे आमाल में गिना जाएगा। ये एक नेकी है, जैसे कि है इन्नमल आमालु बिन्नियात, बेशक आमाल का दारो मदार नियत पर है। अगर हम इस लिहाज से अपने बच्चे की परवरिश करें कि नहीं, अल्लाह ताला ने मुझे बोला है कि मुझे अपनी बेटी को कैसी तरबियत करनी है, ये अल्लाह ताला की कल को एक अच्छी बंदी बननी चाहिए, मुझे बेटे को क्या परवरिश देनी है, मुझे खाविंद के क्या हुकूक है, मुझ पर घर के क्या हुकूक है, अगर हम इस नियत से लाए तो बेशक हमारा दीन और दुनिया दोनों हमें हासिल होगा। बुखारी मुस्लिम में ये सही हदीस है कि तुम में से हर शख्स निगहबान है, हर उस रियायत का जिसके बारे में उस सवाल होगा। जैसे कि अभी मेरी दोस्त इकरा ने इसके बारे में बोला कि हम जिसके निगहबान है हमें उस बारे में सवाल किया जाएगा। जिस तरह एक चरवाहे को उसकी भेड़ बकरियों के बारे में सवाल किया जाता है कि कहाँ थी, कैसे गई, कैसे खोई, कहाँ चराया, इस तरह हमें पूछा जाएगा कि आपने अपने बेटे को, मैंने तुम्हें माँ का दर्जा दिया, तुम्हारे पैरों के नीचे मैंने जन्नत रखी, तुमने इसकी क्या कदर की, तुमने अपने बेटे को क्या सिखाया, अपनी बेटी को क्या सिखाया, इसके बारे में आपको पूछा जाएगा। हम देखते हैं कि जो माए होती है वो एक वालिद से ज्यादा अपने बच्चों के बारे में जानती है। बाप तो फिर भी दिन को बाहर होता है, उसे नहीं पता होता कि मेरे बच्चे में ऐब क्या है, लेकिन एक माँ का फर्ज है कि हाँ उसे अपने बच्चे का दोस्त बनना है और उसको उसकी गलतियों पर टोकना है। ऐसी सहेली नहीं बनना है जो उसके गलत कामों में उसका साथ दे। अपने बेटे की गलतियों पर पर्दा नहीं करना है, बल्कि उसे समझाना है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझ पे फर्ज है कि मैं तुम्हें सही गलत की समझ दूं। रोजमर्रा के कामों में भी हमें नेकी ढूंढनी चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, तुम अपनी बीवी के मुंह में निवाला भी रखो तो वो भी सदका है। इस तरह औरत बच्चों को खाना खिलाती है, सफाई करती है या घर के काम करती है, ये सब उसकी इबादत है। इस तरह से तुम्हारी असल कदर लोगों की नजर में नहीं बल्कि अल्लाह ताला की नजर में है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं या खाविंद का बीवी की तरफ रवैया बदल जाता है तो एक औरत बहुत कमजोर पड़ जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि उसका मकसद अब क्या है, अब वो जिंदगी में क्या करे। जिन बच्चों को पालती थी वो बड़े हो गए और खुद का ख्याल रख सकते हैं, खाविंद किसी वजह से बेरुख हो जाए या अब उसकी जिम्मेदारी वो भी ना निभा सके, तो उस वक्त औरत को ख्याल रखना है कि ये सब जो मेरी चीजें, इससे भी बड़ी मैं अल्लाह ताला की बंदी हूँ। मैं सिर्फ रिश्ते निभाने के लिए नहीं आई हूँ, ये रिश्ते भी मैं इसलिए निभा रही हूँ क्योंकि अल्लाह ताला ने इसके बारे में कहा है। वो छोटे अमाल अल्लाह ताला के करीब अल्लाह ताला से हमें करीब कर देते हैं, जो भले ही छोटे हो लेकिन मुस्तकिल हो। रोज 5 मिनट कुरान पढ़ना, 2 रकात नफल या तरावी पढ़ना। इस तरह से तुम सिर्फ अल्लाह ने रिश्ते बनाने के लिए तुम्हें पैदा नहीं किया है, तुम सिर्फ अल्लाह ताला ने रिश्ते निभाने के लिए पैदा नहीं किया है। अल्लाह की बंदी हो, तुम्हारा खाना, सब्र, मोहब्बत, आंसू, दुआएं सब अल्लाह की राह में होती है। असल ताकत लोगों की तारीफ में नहीं बल्कि अल्लाह ताला की कुर्बत से मिलती है। ये तो हो गई किताबी बातें, लेकिन इसका हमें बहुत अच्छा खुलासा हमारे इस्लाम के बहुत सारे वाक़ों से पता चलता है। हम सबको पता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही नाज़िल हुई तो सबसे पहले एक औरत थी, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, जिन्हें ईमान लाया। एक औरत भले ही मर्द से जिस्मानी ताकत में कमजोर है, इसमें हमें मुकाबला करने की जरूरत नहीं, लेकिन हमारा जहन, हमारी बर्दाश्त करने की सलाहियत, हमारी समझने की कुव्वत, हमारी इमोशन
इमोशनल कैपेबिलिटी टू हैंडल सिचुएशंस, ये मर्द से काफी ज़्यादा आगे है. अगर एक औरत ना होती तो शायद काबा में सफ़े मरवा का जो हम 7 बार सफर करते हैं वो ना होता. वो एक औरत की वजह से हुआ, औरत का अल्लाह ताला पे भरोसा. हमें पता है जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को 80 इयर्स की उम्र में उनको हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम मिले, इतनी ज्यादा तड़प, मतलब यहाँ 2 साल 1 साल बच्चा नहीं होता, औरतें पागल हो जाती है, कुफर करने पर चली जाती है, पीरों के पास चली जाती है कि उनको औलाद चाहिए. अब सोचो उस माँ का क्या दर्द होगा जिसको इतने साल के बाद अल्लाह ताला ने बेटा दिया. और बेटा मतलब जब सुई तक चुभ जाती है बेटे को, माँ की आह निकल जाती है. जब ऐसे बेटे को तुम्हें अल्लाह ताला कहेगा कि नहीं अपने बेटे और बीवी को रेगिस्तान में डाल दो, ऐसी जगह जहां ना पानी है ना खाना है, कुछ भी नहीं है उसके लिए, बस डाल दो. तब हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा उनने सिर्फ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से एक सवाल पूछा, क्या ये अल्लाह ताला का हुक्म है? उनने 10 साल हिलाया. इस पर हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा के अल्फाज कितने असर अंदाज होने चाहिए. उनने बोला मुझे फिर पूरा भरोसा अल्लाह हमें जाया नहीं करेगा. आप सोचें कि इन अल्फाज का कितना कितना असर होना चाहिए हम पर, कि हमें अल्लाह ताला ने कितनी कितनी कैपेबिलिटी दी है कि हम कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, बस हमें अल्लाह ताला पर भरोसा रखना है. फिर किस तरह से उन्होंने सफा मरवा के दरमियान 7 चक्कर किए. ये अमल अल्लाह ताला को इतना पसंद आया कि आज हज का ये बहुत ही जरूरी रकन है. इसके अलावा हज नहीं आता है. हर साल हजारों लाखों मीलों करोड़ों दूर से लोग आते हैं और वो अमल करते हैं, इस याद में कि उस वक्त उस औरत का उस हाजरा का क्या ईमान रहा होगा. फिर इस तरह से जब हजरत उनके बेटे को जब प्यास लगी, उन्हें अपनी एड़ियां जब वहां पर गई तो वहां पर आब जमजम आया. उस आब जमजम की कितनी फजीलियत है, कहां कहां से हम लाते हैं और उसमें शिफा की तरह से पाते. उसके बाद वहां पर मक्का आबाद हो गया. यहाँ पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं की नस्ल में से, हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है. ये सब एक औरत का ईमान पर हमें जज्बा दिखाता है कि हमारा क्या ईमान होना चाहिए. हम भी उन्हीं औरतों में से, हमें भी खुदा ने वो सलाहियतें रखी है, बस हम वो आजकल के जमाने की वजह से पहचान नहीं पाते. गलतियां सबसे होती है, हम अशरफुल मखलूकात है, लेकिन गलतियां हमसे होती है. हमें चाहिए कि हम माफी मांगे और अपने अंदर की खूबी को पहचाने. हम अच्छी माएँ बने, अच्छी बहनें बने, जो हमसे हो सकता है हम वो निभाए. बहुत कुछ कह सकते हैं इस मौजू पर मैं वक्त की कमी की वजह से माजरत चाहूंगी. अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक दे. आमीन या रब्बल आलमीन.